तो आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप सिलाई करती हो तो आप उसकी फुल वीडियो लेके आया करो, ताकि हम लोगों को भी कुछ समझ में आए और हम लोग भी सीख सकें। इसलिए मैंने आज सिंपल से ब्लाउज की कटिंग की थी, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे करना है ब्लाउज में हाई, जो कि मैंने कल ही कंप्लीट किए थे। और मैंने यहाँ पर अपने काम को कंप्लीट करने के साथ साथ अपने बेटी का भी होमवर्क करवा दिया था, क्योंकि फिर बाद में वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे बच्चों का ये हाल है, हम जितना बोलेंगे सिर्फ उतना ही लिखते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने हाई लगाकर तो कंप्लीट कर दिया। मुझे साड़ी में फॉल लगाना है, तो अब मैं जल्दी से इसको भी लगा लेती हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है कि हम लेडीजों को घर के काम करने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी पूरा ध्यान देना पड़ता है। और अगर हम अपने बच्चों पर गुस्सा कर देते हैं ना, तो देखो मनाने का आइडिया भी देखो वो कितने अच्छे से मना लेती है। तो दोस्तों अब मेरी साड़ी में फॉल लग के हो चुकी है कंप्लीट। तो चलिए अब मैं जल्दी से ब्लाउज कर लेती हूँ कटिंग, जो कि बिल्कुल सादा ब्लाउज है। ये जो ब्लाउज है ना, वो हमारा नाप का ब्लाउज है। मैं आप लोगों के लिए बता दूं, आज जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ वो अपनी सासू माँ का ब्लाउज बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इसे अच्छे से बिछा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज है ना फुल स्लीव्स में बनाना है। तो मुझे ना इस ब्लाउज की लंबाई 15 इंच रखना है, और इसकी फिटिंग रहेगी वो रहेगी हमारी 40 इंच की। तो मैंने नाप कर उतना कपड़ा ले लिया जितना मुझे चाहिए। अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को काट दिया। तो सबसे पहले तो हम ब्लाउज की लंबाई को नाप लेंगे, क्योंकि मुझे इस ब्लाउज की लंबाई चाहिए 15 इंच, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा 16 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। और अब मैं नेक से लेके शोल्डर तक का निशान 6.5 इंच पे लगाऊंगी। और अब मैं आर्म होल का निशान भी 6.5 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे फुल स्लीव ब्लाउज बनाना है। उसके बाद मैंने फ्रंट नेक में निशान लगाया, जो कि मुझे 6 इंच में रखना है। और इसके बाद मैंने अब जल्दी से तीरा का निशान लगा लिया, जो कि मैंने आगे से 3 इंच पे मार्क किया और पीछे से मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। और अब मैंने जल्दी से इसकी प्लेट के भी निशान लगा लिए। तो अब मैंने यहाँ पर निशान लगाकर तो कंप्लीट कर लिए। जल्दी से अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लेती हूँ। चलिए दोस्तों, अब मेरी यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है। मैं जल्दी से कर लेती हूँ बैक पार्ट की। तो ना मुझे यहाँ पर बैक पार्ट भी 6 इंच का ही रखना है, क्योंकि मेरी मम्मी ना छोटे गले की ब्लाउज पहनती है। तो अब मेरी यहाँ पर बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। और अब जो हमारी बीच में से गले की पट्टी बची हुई है, मैं उसमें से पाइपिंग कट कर लूंगी। और अब जो बचा हुआ कपड़ा है, मुझे उसमें से आस्तीन निकाल ली। तो अब इसकी आस्तीन कटिंग करने के लिए जल्दी से इसको अच्छे से बिछा लेती हूँ। और अब मैंने यहाँ पर आर्म होल के लिए ब्लाउज से नाप के देखा, तो आस्तीन के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन हम इसी में से कहीं ना कहीं से जुगाड़ बनाएंगे। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर आस्तीन का निशान लगा लिया और मैंने फिर इसको नाप के देखा, तो यहाँ पर कपड़ा कम है, इसलिए मैंने ना इसको यहीं से कट कर दिया। और अब जो हमारा बचा हुआ ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक था, मैं उसके लिए यहीं पर ज्वाइंट कर दूंगी, क्योंकि हमारा आर्म होल के लिए कम पड़ रहा था। तो दोस्तों अब हमने तो यहाँ पर अपनी जुगाड़ बना लिया आस्तीन की, और अगर आप लोगों का भी कम पड़ता है तो आप लोग भी इसी प्रकार से जुगाड़ बना सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी आस्तीन कट के भी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप लोगों के लिए हमारी ब्लाउज की कटिंग समझ में आई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप पूरी कटिंग की वीडियो डालिए। और अगर और पूरा अच्छे से बताती ना, तो और ज्यादा लंबी वीडियो। और बकाया कि अभी हमारे बेटू जा रहे हैं अपने दोस्त के बर्थडे में, तो आप लोग देख ही सकते हैं कितने ज्यादा खुश हैं। तो आज की वीडियो हम इधर ही खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।